चलो आगे देखिए। फैक्टोरियल पता तुम्हें क्या होता है? फैक्टोरियल तो होता क्या है? n फैक्टोरियल is product of first n natural number. फैक्टोरियल है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। चीज की ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं है क्योंकि जीरो और नेगेटिव सबके फैक्टोरियल डिफाइन होते हैं, लेकिन हम जनरली यूज करते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। पीएनसी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जीरो का फैक्टोरियल पे डिफाइन करेंगे, और बाय चांस कभी नेगेटिव का फैक्टोरियल आ गया तो भी कैसे लिखना वो भी देखेंगे। लेकिन अभी अगर किसी ने मेरे को कहा कि 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 4 3 2 1, मतलब 1 से लेके 1 2 3 4 5 लिख लो, या जनरली उल्टा लिखते हैं। 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1। इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? 5 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 6 into 5 फैक्टोरियल। एक ही बात है ना, ये बताएगा 1 से लेके 5 तक का प्रोडक्ट, फिर एक 6 हो गया तो टोटल 1 से 6 तक का प्रोडक्ट। तो हम क्या लिखते हैं प्रॉपर्टी कि k फैक्टोरियल इज k into k minus 1। ऐसे भी लिख सकता हूं k into k minus 1 into k minus, जितने स्टेप्स डाउन आगे ले जा सकते। इसका मतलब हुआ 1 से लेके k minus 2 तक का प्रोडक्ट, एक और ले लिया, फिर एक और, कहां से 1 से लेके k तक का प्रोडक्ट आ गया, क्या बन गया ये k फैक्टोरियल। ये प्रॉपर्टी फैक्टोरियल की यूज करते हैं कभी कभार। अगर लिखा हुआ है n+1 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? n+1 into n फैक्टोरियल। सही है? फैक्टोरियल इसका मतलब क्या हुआ? 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट, और साथ में n+1 भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ओवरऑल मतलब क्या हो गया? 1 से लेके n+1 तक का प्रोडक्ट। कोई डाउट, समस्या, टेंशन? ठीक है, वैसे तो फैक्टोरियल हम पीएनसी में पढ़ेंगे, तब तो आता बताया क्या होता है। अब सुनो, कल हमने एक सिग्मा लिखा था, r r+1 r+2 r+3, याद है? यस सर। कैसे सॉल्व करते थे इसे? फर्स्ट टर्म को मतलब माइनस करते थे और एक काट कौन क्या एक ही से पहली वाली टर्म लेते थे और एक अगला वेक्टर और पिछले वेक्टर के डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, फिर टेलीस्कोपी लग जाता था, ऐसा ही करते थे। देखो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी लिख सकते, क्या करना है? ये लिखा हुआ n में फैक्टर लिख दो, n n+1 n+2 n+3, एक और बढ़ा दो, जितने लिखे हुए कॉन्टिन्यूशन में एक और बढ़ा दो, कितने फैक्टर हो गए? 5, 5 से डिवाइड। यही आंसर आया था कल। ये क्या आएगा? सिग्मा r r+1 r+2 r 1 से लेके n तक, क्या करोगे? n n+1 n+2 n+3 सीधा कल भी बताया था, जान प्रोसेस जानना जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस से ही ये चीज आई है। अब सुनो मेरी बात, कल हमने लिखा था कि प्रोसेस वैलिड रहेगा अगर नंबर कॉन्स्टिट्यूटिव की जगह एक ही मिल जाता है, याद है? सही है। अब अगर मैं कल सीधे फॉर्मूला बता देता तो जो इतने फॉर्मूला शॉर्टकट में लिखना है,
रहेगा या नहीं बताओ? बताइए। वो तो मैं बताऊंगा, वो तो आप बताना तो आपकी जिम्मेदारी है। तो अब तुम्हें क्या करना है, प्रोसेस तो याद है तुम्हें, ठीक है। फैक्टर्स में एक ही में लिख रहा हूँ, उसको डिराइव करना है प्रोसेस से। पढ़ा था प्रोसेस हमने। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं कि सिग्मा r1 से लेके n तक r+1 r से ले लो सामने r+2 r+4 बस इतना ही होगा। इसमें क्या करोगे, अब फॉर्मूला तो पता नहीं है, डायरेक्ट वैलिड होगा कि नहीं। अगर हुआ तो हमारा आंसर आना चाहिए r n+2 n+4 n+6 बाय ऐसा आना चाहिए शायद, अगर यही वैलिड हुआ तो। लेकिन आएगा या नहीं कैसे पता लगाओगे, सॉल्व करके ऑब्वियसली। तो तुम्हें क्या करना है, फिलहाल इसको हटा रहा हूं, तुम्हें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसके लिए ये वाला शॉर्टकट वैलिड हो रहा है कि नहीं पहले तो ये पता लगाना। अगर वैलिड हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो इसका शॉर्टकट बनाना है। बड़े हो गए हो। अब जब तुम वो देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा टेलीस्कोपी में, तुम्हें याद हो इसका जब पैटर्न हमने बनाया था तो सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म बची थी, इसमें से सेकंड टर्म 0 की, सेकंड लास्ट 0। ये 5 जो आया था ये इससे एक अगली और एक पिछले के डिफरेंस से आया। एक फैक्टर हमने खुद बढ़ाया था क्योंकि अगले वाला इसको दिया था और पिछले वाला 5 टर्म बनी थी, तो वहां से ये डिराइव हो क्या आया ना शॉर्टकट। ऐसा तो ये सपना आया, सोए सपना आया, ऐसे आया तो वहीं से डिराइव हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तुम्हें प्रोसेस आता है, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा अगर वो इस शॉर्टकट को फॉलो कर रहा होगा तो हम कह देंगे कि पहले नोट चलाओ, अगर नहीं कर रहा हुआ तो क्या मॉडिफिकेशन होगी इसके लिए। समझ गए क्या काम, अभी लगाओगे करो जल्दी। देखो शॉर्टकट बना रहे हो तुम, कितने बड़े हो, शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनेगा नहीं बनेगा। यार शुगर टेबल नहीं पालते से। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। फिर फॉर्मूला देखते हैं कि वैलिड हो रहा है या नहीं, और कब क्या नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं करें। हो गया तो अच्छी बात है। फिर मैं होमवर्क के क्वेश्चन लिख दूं, काम करने में बोर हो सर आप मेरी हेल्प कर दो, आप बोर नहीं होगे। मेरी हेल्प तो तू खुद नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। कल मेंस के 30 नहीं है भाई, यस 33 क्वेश्चन के साथ कर लीजिए। 30 और 30 में 3 का ही फर्क है यार, आपको भी ठीक है। ये तो करो, अच्छा बाकी बाद में देखेंगे। प्लीज क्वेश्चन नहीं कर रहे, ये तो मेंस का पेपर देते हो कितने सवाल होते हो बेटा? 1 घंटे में, और मैं 33 दे रहा हूँ 2 घंटे। कौन सी नाइट आपकी लग रही है? वो दो आएंगे हाँ भाई, इसको पहले सॉल्व करके दे। प्रोसेस में क्या था पहला स्टेप, पहले स्टेप के लिए रुक जाओ, क्या होगा पहला स्टेप क्या था प्रोसेस में? एक अगला एक पिछला मल्टीप्लाई, अगला कौन होगा r+6 पिछला r-6
r माइनस ऐसा, इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड, सही है भाई? अगर मैं रुक जाता पहले स्टेप के लिए तो चलते रहते गलत रास्ते में। क्या कहते हो भाई? इससे जब जो पैटर्न चलता है r+0 r+2 r+4, अगला जो होने वाला है वो r+6 और पिछला जो होने वाला है वो किसमें इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब प्रोसीड करो। क्या बता है? r+2 r+4 r+6 माइनस में r-2 r+2 r+2 ऐसा इसमें लगाना है सिग्मा 1/8। अब देखो जब मैं r की वैल्यू 1 डाल रहा हूं क्या वो टर्म 0 हो रही है जैसे पहले हो रही थी? दोस्त नहीं, इसका मतलब वो टर्म बचेगी। यस और नो? यस। बचेगी या नहीं? बताओ बचेगी। r की वैल्यू 1 डाल रहा हूं क्या बनेगा? 1 3 5 7 माइनस -1 1 3 5 फिर 2 डालूंगा r की वैल्यू क्या बनेगा? 2 4 6 8 0 3 3 5 7 minus 3 5 7 सही है? क्या डाली आपने वैल्यू में 3 4 डाला लो पागल हो गया कुछ दिखाई दिया? यस सर। क्या ऊपर एक स्किप होके पड़ता है। ये वाली जो टर्म है वो इधर वालों से कैंसिल होगी, ये वाली इधर वालों से कैंसिल होगी एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसका मतलब दो टर्म इधर बचेंगे टोटल ये टोटल 4 टर्म बचे। वो पैटर्न सॉरी वो शॉर्टकट फॉलो हो पाएगा नहीं, तो इसमें हमें क्या करना होगा? पैटर्न ही लगाना। समझे या नहीं? अब वो देखें दो टर्म बचेगी क्या? एक बार ये वाली दो बचनी है, ये तो सामने ही दिख रही है, सही है? और ये वाली जो दो बचनी है एक बार क्या डाला होगा इसमें n, एक बार क्या डाला होगा n-1, वो दो बच, तो इसमें n-1 डालो प्लस इसमें n डालो और इन दोनों को ऐड करो बाय 8 कर दो और इसे सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो रैंडम क्वेश्चन मैंने लिखा है, लेकिन कांसेप्ट क्लियर हुआ? हमेशा जरूरी नहीं है कि एक एक बचे, ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड थर्ड से कैंसिल। अब दो इधर बची है दो इधर बची है, कांसेप्ट क्लियर हो गया? इधर जो दो लिखनी है वो कैसे लिखोगे ये पता चल गया? एक बार r को n डालोगे एक बार r को n माइनस, ये दो बचे, ये दो सामने लिखो, सही है? अब ऐसा क्यों है कि दो दो टर्म्स है? क्योंकि दो दो के डिफरेंस पे चल रहा है। बाय चांस ये तीन तीन के डिफरेंस पे चल रहा होगा तो तीन यहां बचती तीन एंड सो ऑन। कोई डाउट इसमें? तो वो जो शॉर्टकट हमने अभी लिखा वो किसके लिए होगा? जब कॉन्सेक्यूटिव धक्के से हर जगह नहीं बिड़ा देंगे, समझ गए? इसलिए कल पहले प्रोसेस कराया था, शॉर्टकट नहीं। प्रोसेस आना जरूरी, प्रोसेस से ही ऑब्जर्वेशन से हमारे पास एक्सप्लेन कर देना। दो टर्म यहां बचेंगी और उन दोनों टर्म में एक बार n एक बार s माइनस 1 डाल देंगे, ये दो टर्म बचेंगे नीचे एक आ जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सिग्मा पे ही कर लेते हैं क्योंकि अभी सिग्मा इतना कॉम्पिटिटिव है। आज सिग्मा वाले क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास और लगेगी हमारे, उसमें हम वो वाली प्रॉपर्टी लिखी थी am greater than equals to pm greater than equals to etc प्रॉपर्टी, उस पे करेंगे, उसके बाद सीक्वेंस सीरीज खत्म।
डन नहीं बता दो ठीक है क्वेश्चन लिखो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 1/5 का स्क्वायर प्लस 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी ये समीशन बताओ ये समीशन बताना जनरल टर्म आ गई बताओ 1 बाय r plus r स्क्वायर r ये और कुछ किसी को कहना 1 बाय r प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस r जब हम इसको करने की इसको के लिए और किसी को कुछ कहना है -4 plus ऐसा ये स्क्वायर मांगा तो तो स्क्वायर देगी ये स्क्वायर का मान ले तो इधर भी होता है इनको देख लेते हैं तो ये किसने बनाई हाँ बोलो कैसे r की वैल्यू 1 डालो नहीं डालो क्या डालो इसमें तुम ये कह सकते हो कि r 3 से लेके n तक इसमें तुम ये कह सकते हो कि r 1 से लेके n दोनों ही सही है कोई दिक्कत नहीं जब इसको सॉल्व कर रहे होगे तो आप 3 से डालना शुरू करना जब इसको सॉल्व कर रहे होगे r 1 से डालना सही किससे करूं मैं लेफ्ट या आधे लेफ्ट को लेना राइट सारे तो ये किसने लिखा अगर सारे राइट बोल रहे होते तो ये लिख पाते क्यों नहीं आ चलो इससे कर लेते हैं r 1 वाले तो बहुत सारे करें ना p वाले से राइट अच्छा इनको इंफिनिटी डाल देंगे बाद में क्या करते हैं देखो इधर ये फैक्टराइज हो रहा है नीचे या नहीं r स्क्वायर प्लस r माइनस 2 फैक्टराइज हो रहा है क्या फैक्टर्स बन रहे हैं r स्क्वायर प्लस r माइनस 2 फैक्टराइज हो रहा है क्या फैक्टर्स बन रहे हैं r minus 1 r plus 2 r minus 1 r plus 2 ऐसा तो ये बना 1 upon r minus 1 r plus 2 अब दोनों का डिफरेंस
3 तो मैं क्या करूंगा r प्लस 2 माइनस दोनों का डिफरेंस आ रहा था फैक्टराइज करा डिफरेंस आ रहा था 3 तो डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया ये क्या अब जब मैं सेपरेट कर दूंगा तो बनेगा 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 सिग्मा r 3 से लेके n तक देखो कोई दिक्कत है सही है अब r की वैल्यू डालना स्टार्ट करो कहां से r की वैल्यू 3 डालता हूं क्या बन रहा है r की वैल्यू 3 डालता हूं क्या बन रहा है 1/2 माइनस 1/4 सही है भाई r की वैल्यू 4 डाल रहा हूं क्या बन रहा है अगली 5 डाल रहा हूं 1/4 माइनस 1/6 अगली वैल्यू 1/5 माइनस 1/7 1/6 माइनस ऐसे चलता रहेगा भाई ध्यान से देखो कैंसिलेशन शुरू हुई ऐसे क्या नहीं होती रहेंगे शहीद सारी टर्म्स कितनी टर्म्स यहां बची वहां कितनी बचेंगी अब वहां जो टर्म्स बचेंगी वो कैसे दिखाई देंगी जीरो बिल्कुल सही वो आएगी 1 अपॉन n प्लस 1 या 1 अपॉन n ऐसा कुछ नहीं आएगी n माइनस 1 टाइप 1 अपॉन एक बार n डालूंगा एक बार 1 अपॉन n और n को क्या डालना है इंफिनिटी तो 1 बाय इंफिनिटी बनेगा तो वो जो टर्म्स यहां आने वाली है वो तो जीरो ही होने वाली है ये सुनो वो आएंगी क्या 1 बाय n माइनस 1 1 बाय n प्लस 1 ऐसी तो आनी है वो तो जीरो ही हो जाएंगी तो यही दो टर्म कैसा एक 1/3 बाहर का वो रखते हैं देखो अगर कोई डाउट है तो वैल्यू सही डल रही है वहां पे 3 का r की वैल्यू 3 4 4 5 जो आंसर दिया होगा उसमें 3 टर्म बचे हां तो अच्छा ये हमारे लिए ध्यान है कि 2 आएगा अरे यार दोबारा लिखना पड़ेगा फिर से डालना वैल्यू क्या 3 डालोगे तो कितना बनेगा माइनस 1 बाय 5 1/3 माइनस 1/4 1/6 माइनस 1/7 1/5 माइनस 1/8 यहां से कैंसिलेशन शुरू हो जाएगी यहां वाली टर्म जीरो है 3 बचेंगे तो फाइनल आंसर होगा क्या 1/3 इनटू में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 और लास्ट की जो तीनों टर्म्स बचेंगी वो जीरो होने वाली है क्योंकि वो 1/n - 1 1/n 1/n + 1 है और n इंफिनिटी है तो 1/इंफिनिटी बने तो 1/इंफिनिटी बनने की वजह से वो टर्म्स क्या हो जाएंगी तो ये हमारा आंसर है कोई डाउट बिल्कुल डिट्टो आंसर आएगा ये इसको लेके कर यस बिल्कुल डिट्टो सेम कुछ भी चेंज नहीं होगा हाँ ये हो सकता है ये फैक्टर्स अलग अलग दिखाई देने लगे लेकिन जब वैल्यूज डालोगे तो ऐसे ही दिखेगा तो तुम इसको भी लेके चल सकते हो इसको भी आर 1 से तो हमेशा ले ही देते इसलिए इस बार आर से 3 वाले से कर दिया डन है अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोर्ड पे फिर इसको यहीं तक छोड़ना ऐड करना आता है इसको कर ले हां करूं और क्या 13/36 आंसर
डन भाई। ये लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, इसको अटेंड करो। फैक्टोरियल वाला देखो, फैक्टोरियल में क्या करना होता है, पहले फैक्टोरियल में क्या करना होता है, ज्यादातर प्लस वन माइनस वन से काम चल जाता है या प्लस आर माइनस आर। जैसे इसमें आर अपॉन आर प्लस वन जो फैक्टोरियल, अगर ऊपर आर प्लस वन होता तो ये कैंसिल हो जाते, अगर इनटू आर फैक्टोरियल हां 1 बाय आर फैक्टोरियल होता ना, तो ये रिड्यूस हो जाता। कॉम्प्लिकेटिव भी तो बनाने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, प्लस 1 माइनस 1 कर फायदा r प्लस 1 बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल, ऐसा बना। और जब ये कैंसिल होंगे, इसको r प्लस 1 इनटू r फैक्टोरियल लिख सकता हूं, तो ये बनेगा 1 बाय r फैक्टोरियल माइनस 1 बाय, ऐसा बनेगा। तो बन गया, वैल्यूज डालो कैंसिल हो जाएंगे। टेलीस्कोपी में यही तो चाहिए, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटेड टर्म्स आ जाए। तो जब भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, असाइनमेंट में भी आएगा, तो दो तरीके होंगे, एक तो होता है प्लस 1 माइनस 1 का, एक होता है प्लस r माइनस r करना होता है, मतलब k में लिखा हुआ है तो प्लस k माइनस k, यही दो तरीके होते हैं ज्यादा। बाकी तुम धीरे धीरे फैक्टोरियल से और फैमिलियर हो जाओगे तो इजीली हो जाएगा। समझ गए इतनी बार? लिख लो इसको फटाफट से, आगे तो कर लो। क्या r की वैल्यू डालो 1 से लेके n तक, कैंसिलेशन करते रहो 1 हो जाएगा ये आगे। आंसर दिया हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस, पहली और आखिरी टर्म बचेगी ना, पहली की हो गया। कोई डाउट भाई इस क्वेश्चन में? समझ के कैसे करा इसको कर, अब वो कैसे करा, देख भी कर जाओ यार, ये क्या है कैसा लिख दिया।
डन में कुछ स्टार्ट किया, कुछ बना? डिनोमिनेटर में देखो, एक में रूट ऑफ k प्लस 1 है और दूसरे के पास k प्लस 1 है। एक के पास k है, दूसरे के पास रूट ऑफ k है। दोनों के पास सिमिलर फैक्टर है, तो एक एक तो कॉमन भी ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता हूं? क्या कॉमन आ सकता है? इसके और इसके में से कौन कॉमन आ सकता है? और इसमें और इसमें से कॉमन आ गए दोनों। बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे सही है भाई? कोई दिक्कत? रूट जब भी दिखती है क्या करते हैं हम? कर दो। क्या करूंगा? रूट ऑफ k प्लस 1 माइनस रूट k, रूट ऑफ k प्लस 1 माइनस रूट k, इसके कॉन्जुगेट मतलब बीच में माइनस साइन लेके मल्टीप्लाई करोगे। ये रूट ऑफ k प्लस 1 प्लस रूट k लिखा हुआ है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर क्या बना? रूट ऑफ k प्लस 1 माइनस रूट k। डिनोमिनेटर क्या बना? दिस इनटू दिस, सिर्फ यही बचा होगा, रूट k ऑफ k। सही क्या? यस। मल्टीप्लाई हो। अब जब डिनोमिनेटर अलग अलग कर दूंगा तो क्या बनेगा? 1 by root k minus 1 by काम root k बढ़िया? plus 1. Yes sir. तो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस आगे टेलीस्कोप भी लगाओगे, वैल्यू निकालोगे, कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आती है कैसे? कुछ आइडियाज आ रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं? आइडियाज डेवलप हो रहे हैं कैसे कैसे कर सकते हैं? सारी मुश्किल है। आईआईटी किसने कहा था आसानी से मिल जाएगी? इधर पे हलवा बनेगा, पेट पे डालेंगे, चुपला करेंगे, आता कितने में? इससे मुश्किल नहीं होगा बेटा, इससे मुश्किल सेट्स होगा। बेटा सोचना तो पड़ेगा ना। तो तुम ऐसे क्या आईआईटी जाके नहीं सोचना पड़ेगा? ऐसे कह देते हो मुश्किल आके आईआईटी जाना, आईआईटी जाके भी तो सोचना पड़ेगा। यार आईआईटी चले गए, चलो जिंदगी सेट कर ली, कोई कंपनी ज्वाइन करोगे, कंपनी क्या एक्सपेक्ट करेगी तुमसे कि सोचो कुछ काम करो भाई, या नहीं? उन्हें क्या कहोगे? अरे आपके काम में तो सोचना पड़ता है, हमारे पास सैलरी पे क्या करो, बस काम मत कराया करो, ये तो बहुत मुश्किल है। ऐसे थोड़ी ना चलेगी, आगे चलेगी? ऑब्वियसली नॉट। सोचना पड़ेगा, बात सही है। पहली बार देख रहे हो, अभी मुश्किल नहीं लग रहा है, ये भी बात सही है, इसको कोई डिनाई नहीं करता है। धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे। ट्वेल्थ में जाओगे कहोगे अरे 11th कितनी आसान। अच्छा हर क्लास में ऐसे हो तुम्हारे साथ? वो क्लास मुश्किल लगी हमेशा, जैसे ही अगली क्लास में चलेगा फिक्स किया आसान लगेगा। 9th से 10th में गया, 9th आसान, 7th से 8th में गया, जब उस फेज से चले जाओ तो आसान लगने लगता है। हाँ जब उस फेज में होते हो, चीजें नई नई देख रहे होते हो तो मुश्किल लगती है ऑब्वियसली। वो सबको लगती है, ऐसे थोड़ी है तुम्हें लगती है, वो सारी दुनिया को लगती है। क्लास में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उनके तो अपनी विजन डेवलप करो कि क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। जब वो आइडियाज तुम्हारे पास इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको प्रैक्टिस शीट में और टेस्ट में अप्लाई करने की कोशिश करो। और अभी तो बहुत सारे टेस्ट हो गए, अभी क्वाड्रेटिक खत्म हुए, कितना टाइम हुआ? महीना हुआ। तो कितने टेस्ट हो चुके हैं? 3 टेस्ट हो चुके हैं।
अब आगे भी बीच बीच में क्वाड्रेटिक का होता है, फिर 12 आएगा, फिर होता है। इतनी बार टेस्ट हो जाएंगे कि तुम्हें ऐसे लगेगा नहीं यार ये तो नहीं हुए। नहीं कुछ नहीं है, नहीं हुए तो सचिन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल बढ़ा देगा। इसका आंसर क्या है? 18 by 19 है इसका आंसर देखो। 18 by 19 a square plus 1 into k factorial sigma k 1 से लेके 100 तक। a square plus 1 into k factorial sigma 1 से लेके 100। बताओ फटाफट। में इस चैप्टर के नोट्स और असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन है उसका टेस्ट होगा और वो टेस्ट सब्जेक्टिव है। क्यों देंगे क्या सब्जेक्टिव टेस्ट होगा सर हर चैप्टर का हुआ सर असाइनमेंट है विदाउट एनी डिस्काउंट। सर आजकल तो सेल चल रही है सर। करे हुए क्वेश्चन भी क्यों पढ़ते दोबारा सर सब्जेक्ट में नहीं हो पाते। नोट्स प्लस असाइनमेंट जो डीपीपी की उसमें से मतलब जितने क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ है नोट्स असाइनमेंट सब मिला के उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे और प्रॉपर सब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिससे पता चले वो क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो या नहीं। नोट्स प्लस एडिटिंग समझ गए? मैं बता दूंगा कब होगा, तुम रेडी रहना। नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कभी भी तुम पूरा साल बाहर घूम लेना कौन मना कर। सर मंडे तो ऑफ है। ये किसने कहा? क्या कहा कब से? ये मैंने कहा मेरे को क्यों नहीं बताओगे? मैं सर लिख लूंगा मार्कर से दसवीं बनना। हाँ भाई कुछ हुआ क्या बताया जाता है फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं +1 -1 या फिर प्लस के तो एक कर चुके हो पिछले अब दूसरा दिया होगा ना, इतनी तो कॉमन सेंस लगा लिया करो यार। अभी बताया 5 मिनट पहले कि स्क्वायर प्लस के माइनस के प्लस 1 इनटू के फैक्टोरियल ऐसा है
यही दो चीजें बताई थी ना, एक का हो गया ऑब्वियसली, अब दूसरा है। अब देखो जरा इस ये क्या बन रहा है, k into k plus 1 माइनस ये क्या बन रहा है, k minus 1, और दोनों के साथ k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होता है। देखो सही लिखा है, Yes. बताओ k plus 1 into k फैक्टोरियल कितना, k into k plus 1 का फैक्टोरियल माइनस k minus 1 into k फैक्टोरियल, इनके डिफरेंस ऑफ टू डबल से ठीक है, ठीक है। देखो 5 मिनट पहले ही बता दिया था, दो ही चीजें होती है, प्लस 1 माइनस 1 प्लस k माइनस k। एक का सवाल मैं करा चुका हूं, दूसरा दिया तो ऑब्वियसली दूसरा करता हूं। अब इसमें क्या करोगे, ये दिख रहा है तुम्हें दो कॉन्जुगेटेड टर्म्स का डिफरेंस आ गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी स्टार्ट करोगे, कैंसिल हो जाएगी, पहली आखिरी बचेगी, या तो पहली आखिरी या दूसरी सेकंड लास्ट, वैसे वाली दो। कोई डाउट? जब पूछना है अगर यहाँ पर अभी हम इतने बड़े हुए नहीं कि कुछ ऊपर आए, अभी हम कुछ सवाल करें अभी हम हाँ भाई चेक करो। टेलीस्कोपी की तो खूब प्रैक्टिस कर ली कल और आज में, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, फैक्टोरियल में क्या करना है, जनरल टर्म में क्या करना है। तुमने कल वाले घर जाके दोबारा करे थे? Yes, sir. आज वाले भी घर जाके दोबारा करोगे? करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो अपनी मर्जी। नोट्स के और असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन में आने चाहिए। जनरल का बस यही है कि इनको प्रैक्टिस करके देखना। कल के वो 13 की टेस्ट पर आज लिख के ट्राई करते हैं। दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए सर वन की पावर 4 into upon 1 into 3 एक बार को सुन लो सर। आज सब शुरू हुआ, रुको तो सही। अरे रुको जनरल टर्म में लिख देता हूँ, क्या तुम कह रहे हो तो n की पावर 4 upon 2n minus 1 into 2n पूछो सर आंसर भी लिखो। जनरल टर्म लिख के दिया आपको, इसका समीशन बताना है n टर्म। इसकी जनरल टर्म खुद लिखना है। 2 upon 1 into 2 5 upon 2 into 3 into 2 ये नई चीज है इसमें। 10 upon 3 into 4 into 2 का स्क्वायर, 17 upon 4 into 5 into 2 का क्यूब एंड ये जो 2 की पावर्स बढ़ती जा रही है, ये नई चीज है। सही है, ये दो क्वेश्चन है और दो बताई दिया। सर फिर मिलेंगे